क्या है, बहुपद, व्यंजक और समीकरण, है ना। देखिए तीनों में क्या है, तीनों में कुछ न कुछ अंतर है, वही जानेंगे क्या कि बहुपद में और व्यंजक में और समीकरण में अंतर क्या है। बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहा जाता है, व्यंजक को एक्सटेंशन और समीकरण को क्या कहा जाता है, इक्वेशन, है ना। सबसे पहली बात, अगर तुम देखिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x² + 3x माइनस या +5, है ना। तो यह मेरा क्या है, कह सकते हैं कि ये बहुपद है। बहुपद इसलिए है कि क्या इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या है, बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए व्यंजक और बहुपद में एक ही अंतर, सिंपल सी बात सोचो, ये बहुपद भी है और व्यंजक भी है। देखिए बहुपद व्यंजक हो सकता है, बहुपद व्यंजक हो सकता है, लेकिन अगर सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। बहुपद व्यंजक हो सकता है लेकिन व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है, इसलिए यह बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका घात जो है क्या, कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है ना। अब कहेंगे फिर व्यंजक में तब क्या अंतर है, व्यंजक में क्या, सिंपल से सोचो, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, अगर 2x पे पावर 1/2 प्लस √2x + 5। अब बताओ, तुमको बताए थे कि बहुपद का घात सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ व्यंजक का घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं ना है। इसका घात क्या, 1/2, अंडर रूट क्या है, 2x + 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर 2 भी आ गया, x भी आ गया, तो यह क्या कहलाएगा, यह व्यंजक कहलाएगा, परंतु यह बहुपद नहीं कहलाएगा। यह बहुपद है और यह व्यंजक भी है, तो सभी बहुपद व्यंजक होता है बट सभी व्यंजक बहुपद नहीं होता है, क्योंकि बहुपद के घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए और व्यंजक घात पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। समझ रहा बात को। अब कहेंगे फिर समीकरण, समीकरण सिंपल, जैसे यहाँ 2x² + 3x + 5, 2x² + 3x + 5 है। अब कहेंगे यह बहुपद है, व्यंजक भी है, और अगर इसका बराबर में अगर कुछ भी मतलब शून्य दे दें, यह क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। अगर ये मेरा बहुपद है, देखो 2x² + 3x + 5 क्या मेरा बहुपद है, अगर इसी में बराबर अगर शून्य डाल दिया जाए तो यह क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। समझ में आया, बहुपद में, बहुपद व्यंजक और समीकरण में अंतर समझ में आया। सभी बहुपद व्यंजक हो सकता है, सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। बहुपद में अगर बराबर शून्य डाल दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा, समीकरण बन जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत जी, उतार लीजिए इसको।